तो ठीक है पियो, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमने इसकी पहली वीडियो देख रखी है जिसमें हमने क्या देखा कि बाइसेक्शन मेथड की आखिर थियोरी होती कैसी है, जो बाइसेक्शन मेथड है वो कैसे बनता है। और आज हम देख रहे हैं इसका वीडियो नंबर 2 जिसमें हम बेसिकली एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। पहली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था लेकिन वो ज़रा हमने रफ तरीके से किया बस आपको आइडिया देने के लिए, लेकिन आज इसका सॉल्यूशन हम बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन हम लिखते हैं आज येलो कलर से। तो हमें क्या करना है, रूट ऑब्टेन करने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। तो ठीक है, पहले इस इक्वेशन पर ही फोकस कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x³ माइनस 4x माइनस 9। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है, एक पहले पॉजिटिव वैल्यू लेकर आनी होती है और एक बाद में नेगेटिव वैल्यू। तो एक एक करके उस पर फोकस करते हैं। चलो तो ज़रा जूम इन कर लिया हमने। हाँ, तो हमारे पास फंक्शन क्या था उस पर फिर से ध्यान देते हैं। क्या था वो, एक सेकेंड, वो था हमारे पास x³ माइनस 4x माइनस 9। चलो यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। सो नाउ सॉल्यूशन अब यहाँ से हम चालू कर रहे हैं। जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है वो हमारे पास किस तरीके का है, x³ माइनस 4x माइनस 9। सो x³ माइनस 4x माइनस 9। ओके, तो अगर इसका ऑब्टेन द रूट का है मतलब वही जीरो वाली वैल्यू हमें लेकर आनी है। तो सबसे पहले इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू जिस पे ये प्लस देता है, किस पर ये नेगेटिव देता है, उस पर ध्यान देना होगा। तो चलो 1 रख के देखते हैं। सो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9। तो बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 9 यानी माइनस 14 प्लस 1 यानी नेगेटिव 13। यानी 1 रखने पे जो हमें वैल्यू मिली है वो कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा है, गुड, नेगेटिव वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अगली वैल्यू जो हमें सोचनी है वो ऐसे सोचनी है जिस पर ये फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू दे। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करते, हम उसको ओरली सोच के देखते हैं। 2 रखेंगे तो समथिंग आएगा 8 माइनस 8 माइनस 9, अच्छे नहीं है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो हाँ, 3 रखने पे अच्छी वैल्यू आ जाएगी। सो एफ ऑफ 3 पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ 3 अगर मैं रखता हूँ तो सबसे पहले होगा कि 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा। 3 का क्यूब 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 9। तो 9 माइनस 11, 27 माइनस 11 हमारे पास नहीं 12 और 9 है ना, 21 हो जाएगा। 27 माइनस 21 बेसिकली होगा 6, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आई है वो 6 आई है, काफ़ी क्लोज है, पॉजिटिव साइड से 0 के काफ़ी क्लोज है। और 1 पे नेगेटिव 13 ज़रा दूर दूर लग रही है। तो एक काम करते हैं, एक और वैल्यू जो मुझे दिख रहा है। तो मैंने क्या देखा, जब हम 2 को ओरल कैस कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि 2 का क्यूब यहाँ पर 8 आएगा और 4 2 भी 8 होगा। तो वो दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी अच्छे से कैंसिल हो जाएंगी और माइनस 9 नेगेटिव वैल्यू बचेगी। तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो एफ ऑफ 2 चूज़ करके देखते हैं। सो जब जैसे हम x की जगह 2 रखते हैं और एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9। और अभी हमने देखा 2 क्यूब 8, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव 9 बचेगा, दैट इज़ द नेगेटिव वैल्यू। तो हम जो अपने सॉल्यूशन में मूव ऑन करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ एक इस वाले स्टेप को ले लेते हैं और एक इस वाले को, दैट इज़ x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। और अब यहाँ से हम स्टेटमेंट वर्क से सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो यही होता है, ईजी सा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ ओके गुड नाइस। तो हम ये दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हमारा स्टेटमेंट कुछ ऐसा आता है कि नाउ हम देख चुके हैं कि एफ ऑफ 2 जो है वो मेरी कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इस लिखना रह गया वहाँ पे, चलो लिख देते हैं, इसको ज़रा इरेज करते हैं। सो हाँ, सो एफ ऑफ 2 इज़ नेगेटिव, ओके गुड, एंड पॉजिटिव वैल्यू किस पे थी, 3, एंड एफ ऑफ 3 इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं क्या देख सकता हूँ कि देयरफॉर द रूट, जो हमारा रूट है, द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो ये तो वही बात हो गई ना, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्राफ के थ्रू आपको ये समझाई थी मैंने ये चीज़ कि अभी आपने इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखे सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो 3 पे वो 6 दे रहा है, यानी 3 यहाँ पर है तो ऊपर 6 दे रहा है, और 2 से जस्ट पीछे वाला पॉइंट है उस पर वो नेगेटिव 9 यानी कि नीचे दे रहा है। यानी ग्राफ कुछ ऐसा गया है, 2 पे नेगेटिव 9 और 3 पे वो हमें वैल्यू दे रहा है 6, 3,6। तो आप देख सकते हो जो रूट है वो यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि वही पॉइंट है ना जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ही कोई रूट रहा होगा, तो इसका मतलब वो 2 और 3 के मिडल वाली वैल्यू है। जो भी आपका रूट पॉइंट है c, वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसको हम अप्रॉक्स कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम उस पॉइंट c के क्लोज आते हैं बाई फाइंडिंग द मैथमेटिकल मिडल्स ऑल अराउंड द c। ओके, चलो
मैथमेटिकल मिडल नहीं कहेंगे शायद से उसे, अराइथमेटिक मिडल कह सकते हैं, या फिर हाँ सिंपल सा एवरेज कह सकते हैं, ठीक है। सो द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो जो पहला रूट है उसे हम x1 नहीं कहते हैं, x0 कहते हैं। x1 भी कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो x0 या फिर x0 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 2.5। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, नाउ हम इसको वैल्यू रख के देखते हैं। चलो नाउ से नहीं लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन को यहाँ पे रख के देखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x0, अब इस वैल्यू का फंक्शन में रख के देखोगे। सो f ऑफ x1 कहाँ से, f ऑफ x0 कन्वर्ट हो जाएगा, x0 की जगह x0 की वैल्यू आ जाएगी 2.5। और अब आपके काम आ जाते हैं कैलकुलेटर पे टक टुक करना। चलो करके देखते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। सबसे पहले तो कैलकुलेटर को ऑन। हाँ, तो हमारे पास क्या है, x का क्यूब करना है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 का क्यूब करेंगे। ओके डन। फिर आपको उसमें सब्ट्रैक्ट करना है -4 टाइम्स 2.5। ओके डन। और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9। तो आपका आंसर क्या आया, तो मेरा आंसर आ चुका है -3.375। आपका भी आ जाना चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ 3.375। तो यहीं पर हमें क्लियर हो चुका है कि 2.5 रखने पे हमें कैसी वैल्यू मिली है, नेगेटिव वैल्यू मिली है। यानी कि अगर मैं आपको यही चीज़ ग्राफ पे दिखाऊं, तो जब हमने 2.5 ये जो वैल्यू रखी है 2.5, मतलब तो हम 2 से, तो अगर 2 यहाँ पर है 2.5 और आगे आएगा। सो 2.5 जब हम, एक सेकेंड, ये कलर हाँ चल लेना, ब्लू चल जाएगा। 2.5 जब हम रख रहे हैं तब हम नेगेटिव में ही रह गए, कोई जीरो वैल्यू नहीं आई, मतलब हम इस तरफ से और ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। ओके गुड। तब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट की बारी आएगी, तो नाउ से चालू करते हैं। सो नाउ अब हम क्या देख चुके हैं कि f ऑफ 2.5 जो है इज़ नेगेटिव। चलो इज़ नेगेटिव, और पॉजिटिव वैल्यू हमें किस पे मिल रही थी, हमारे 3 रखने पे, वही लेटेस्ट था हमारा। सो f ऑफ 2.5 इज़ नेगेटिव एंड f ऑफ 3 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सो इसका मतलब है कि therefore the root lies between 2.5 and 3। so the root lies between 2.5 and 3। देखो 3 की तरफ से तो हम क्लोज नहीं जा पाए अपने पॉइंट C की तरफ, बट 2 से हम क्लोज आ चुके हैं। तब उस नए पॉइंट जो कि 2.5 है वो और 3 का मिडल निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब x0 तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो देयरफॉर अब x1 की बारी, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट इज गोइंग टू बी 5.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.15 आ चुका है हमारे पास, यानी 2.75। ओके गुड। सो देयरफॉर अब हम अब हमें इसको वैल्यू को रखना है ना। चलो सो दिस इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ x1 की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, f ऑफ 0.0 नहीं है, सॉरी, हाँ जूम कर लेते हैं ज़रा स्क्रीन को, तो लिखने में भी इजी रहेगा। चलो सो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा मेरे पास, f ऑफ 2.75। और इसको अब कैलकुलेटर के काम से फिर से देखते हैं। सो 2.75 है ना, चलो साथ में करते हैं। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.75 का क्यूब करना है। 2.75 का क्यूब, ओके। फिर हमें क्या करना है, 4 टाइम्स 2.75 सब्ट्रैक्ट करना है, डन। और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 9। तो जिसकी वजह से हमारा आंसर कितना आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर आएगा 0.7968। 0.7968। हाँ, इस वैल्यू पे हमें उतना फोकस नहीं करना, हमें क्या देखना है कि कैसी वैल्यू आ चुकी है, पॉजिटिव। यानी कि जब हम ग्राफ पे थे तो हम एक बार, जो हमारा पहला स्टेप था, तो हम ओरिजिनली कहाँ से चालू किए थे, हम ओरिजिनली चालू हुए थे 2 और 3 से। हम ओरिजिनली कहाँ से चालू हो गए थे, 2 और 3 से। तो हमने जो पहला स्टेप किया तो हम इस तरफ से अप्रॉक्स हो गए 2 पॉइंट, मतलब क्लोज आ गए 2.5। अब अगले स्टेप में 2.75 पे पॉजिटिव वैल्यू मिली है, यानी कि हम ऊपर से और क्लोज आ गए 2.75। तो अब इन दोनों पॉइंट्स का जब मिडल निकाल लेंगे तो हम हमारे सी पॉइंट के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। सी पॉइंट यानी कि हमारा रूट वाला पॉइंट, ठीक है। चलो तो हाँ, चलो अब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट आएगा कि सो नाउ f ऑफ 2.75 इज़ पॉजिटिव। अब हमारा लेटेस्ट पॉजिटिव ये हो चुका है, अभी पेयर बनाएगा लेटेस्ट नेगेटिव के साथ, जो कि आया था किस वैल्यू पर, 2.5 पर। एंड f ऑफ 2.5 इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन 2.75 एंड 2.5।
अब इसको मिडल फिर से निकालते हैं, मतलब कि x1 x2 अब x3 निकाल के देखते हैं, फिर उसे फंक्शन में डालते देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आखिर आता क्या है। ठीक है, फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन में जो मेंशन थी हम जल्दी में भूल गए, चलो कोई नहीं। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.75 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2। 2.75 प्लस 2.5 हमारे पास कितना आ जाएगा, समथिंग लाइक 5 तो रह जाएगा 2, 5.25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ गोइंग टू बी 2.625। चलो अब इसको रख के देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 2.620, नहीं ज़रा डेकोरेशन करना होता है, पहले हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2.625। रख के देखो आप कैलकुलेटर में, तो 2.625 का क्यूब, हाँ, फिर -4 टाइम्स 2.625 और लास्ट में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 9। तो जब आप ये चीज़ करते हो तो आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी -1.4121। कैसी वैल्यू मिली आपको, नेगेटिव। तो आपको जो नया पॉइंट मिला है आप देख सकते हो कि आप फिर से नेगेटिव साइड से और भी ज़्यादा क्लोज आ गए। सो अगेन स्टेटमेंट आएगा। सो नाउ आपको क्या पता चल चुका है कि f ऑफ 2.625 इज नेगेटिव और आपका पॉजिटिव लेटेस्ट क्या आया हुआ था, आपको बस ऊपर ध्यान देना है। इसलिए देखो आपको सॉल्यूशन एकदम साफ सुथरा लिखना, आपको तुरंत पता चलेगा लेटेस्ट पॉजिटिव कहाँ पे आ रखा था 2.75 पर, एंड f ऑफ 2.75 इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 2.625 और 2.75 के बीच में। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2.625 and 2.75. So this therefore, तो जो हमारा अब स्टेप होगा वो x3 का होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करते हो तो 5 एज इट इज 7 आ जाएगा, फिर 3 आएगा और फिर आएगा 5। 5.375 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.6875। ओके गुड। अब आपको इस नई वैल्यू को आपके फंक्शन में डाल के देखना है कि होता क्या है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ क्वेश्चन में पढ़ो, आपको जो आपका रूट है वो कहाँ तक अप्रॉक्स करना है, अप्रॉक्सीमेट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कभी 3 डेसिमल प्लेस हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट x11 x12 तक जाना करता है। मतलब x0 से जो हम स्टेप चालू कर रहे हैं ना, ये आपको 11 x12 तक जाना होगा, तब जाके आप 3 तक अप्रॉक्स कर पाओगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे 11-12 तक जाएंगे ना, मतलब x11 x12 तक, तो आपको मैं वो चीज़ दिखाता हूँ कि देखो अब यहाँ पे 1 डिजिट हम अप्रॉक्स कर चुके हैं, हम 2 डिजिट अप्रॉक्स कर चुके हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, और चलो दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे होता है। तो अभी देखो पहला कितना आया था 2.5, फिर आया 2.75, फिर आया 2.625, अब कितना आया हमारे पास 2.685। तो ध्यान दो कि इन दोनों ही रूट्स में 2.6 फिक्स हो चुका है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं एरर। ठीक है, ये नई चीज़ आप सीखोगे, एरर। एरर का मतलब होता है कि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो मॉड्यूलस में आप सब्ट्रैक्ट करो, मतलब वो छोटा बड़ा कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मॉड्यूलस ऑफ x3 माइनस x2 अगर आप करते हो तो आपको क्या पता चलेगा, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और 8 2 5 और वहाँ पे 25 है। मतलब क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं फटाफट। 2.625 माइनस 2.6825 तो आपका आंसर आता है नेगेटिव 0.075, लेकिन मॉड्यूलस से तो पॉजिटिव आंसर लिखेंगे 0.0575। तो आपने देखा क्या कि जो इसका एक डेसिमल है वो 0 आ चुका है, यानी इस डेसिमल पे कोई भी एरर नहीं है, यानी कि आपने 1 डेसिमल अप्रॉक्सीमेशन कर लिया है। 1 डेसिमल जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेट हो चुका है। आप समझ गए। अब देखना इसके बाद से हम x10 तक पहुंच जाए, लेकिन ये जो डेसिमल है ना वो 2.6 से ही चालू होगा, 2.6 अब चेंज होने वाला नहीं है। फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा सेकंड भी अप्रॉक्स हो गया। चलो कोई नहीं, अब इसको फंक्शन में डाल के देखते हैं। सॉरी, हाँ, सो f ऑफ x3 अब करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 2.6875। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी नेगेटिव 0.3391। कैसी वैल्यू आ चुकी है, नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। तो चलो मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ नाउ वाला, अब डायरेक्टली यहाँ से आपको करता हूँ। सो देयरफॉर
अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, इसके पिछले स्टेप में भी नेगेटिव आया था, लेटेस्ट पॉजिटिव कहाँ आया था 2.75 पर, यानी इसकी वैल्यू, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, देखो आपको हमेशा पेयर बनाना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो हमारी यही है, क्या कहते हैं इसे, जस्ट आई हमारे पास 2.6875। फिर आपको धीरे धीरे अपने पेज में ऊपर देखना है कि लेटेस्ट पॉजिटिव कहाँ पे आ रखा है, 2.75 पे। सो नाउ 2.6825 is negative and 2.75 was positive, hence a root lies between them. So अगला रूट x4 होगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास 2. ज़रा लिखने में दिक्कत, 2.6875 प्लस 2.75, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई 2। सो 2.6875 प्लस, इसको आप प्लस अगर करते हो सो लास्ट में तो 75 रह जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 3, 1 कैरी में 4 और 5.4375 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.7 आ गया, 2.71875। ये देखो, अब देखो कैसे मैंने आपको बताया था कि 2.6 आ चुका है, तो अब 2.7 कैसे आ गया। तो यही चीज़ होती है एरर को, जब आप मतलब एरर को आप समझते हो, लेकिन एरर उतनी ईजिली समझने वाली चीज़ है नहीं। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ कही कि देखना आप 2.6, आपने वो चीज़, हाँ आपने भी थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा कि एरर ऐसे वैसे निकालते हैं, तो आपने मतलब एरर को आप यही जानते हो कि दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करो और फिर एरर देखो कि अगर ये डेसिमल आ गया तो यानी आप पहला अप्रॉक्सीमेट कर चुके हो। लेकिन आप देखो अभी जस्ट हमारे पास अगले स्टेप में क्या आ गया, 2.7। तो ये क्या बात हो गई। तो ये चीज़ पूरी जो होती है वो एरर, मतलब एरर तो एरर होता है, एरर में भी एरर हो जाता है, इसलिए इस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं, लेकिन एक या दो स्टेप पे आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। आपको इस एरर को निकालना होता है, मतलब 4-5 स्टेप देखो, अगर सब में 2 पॉइंट कुछ आने लगा तब आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। समझ गए, ये गलती वापस से मत करना। और मैंने कह दिया तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज भी मत हो जाना। और जितने लोग ये सोच रहे थे, जिनको ऑलरेडी ये पता था कि ऐसा नहीं होता है, वो अब समझ गए ना कि मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखो इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं एरर पे। चलो, तो x4 देखो ये आ चुका है, अब इसको आप फंक्शन में डाल के देखो। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2.71875 अगर आपने इस चीज़ को फंक्शन में रखा तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ आ जाएगी 0.2209, यानी कि कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सो आपका नया लेटेस्ट पॉजिटिव ये बन चुका है। ध्यान रखना कि आपका नया लेटेस्ट पॉजिटिव ये रहा। सो लेटेस्ट नेगेटिव कब आया था, इसके जस्ट इसे स्टेप पर आया था, ठीक है। तो इन दोनों की पेयर बनाते हैं और x5 को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा कि इस वैल्यू पे पॉजिटिव और 2.6875 पर नेगेटिव। सो हमारा जो x5 है वो क्या आने वाला है, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सो 2 पॉइंट। अब ध्यान रखो कि आपको 3 डेसिमल तक करेक्ट फाइंड करना है, तो हमारा जो रूट है उसमें हम 4 डेसिमल लेकर ही चलते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, सो 2.7187 प्लस 2.6875 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2.7031, 4 डेसिमल तक ही जाते हैं क्योंकि 3 हमें करेक्ट चाहिए इस वजह से। अब क्या हम 2.7 को कह सकते हैं कि 1 डिजिट अप्रॉक्स हो चुका है, क्योंकि 2 स्टेप में लगातार वो आ चुका है। तो फिर से मैं वही कहता हूँ कि जल्दीबाजी नहीं करते हैं, ज़रा और आने वाले स्टेप्स में देखते हैं। पहले इसको फंक्शन में डाल के तो देखे क्या देते हैं। सो f ऑफ 2.7031 अगर आप कैलकुलेटर में डालते हो, मतलब इसका क्यूब -4 टाइम्स ये वैल्यू -9 अगर आप करोगे, सो हमारे पास ये था ना, हाँ, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी नेगेटिव 0.0610 ऐसी कुछ। तो ये क्या है, नेगेटिव आ गया, तो हमारा लेटेस्ट नेगेटिव ये रहा। तो इसकी पेयर किसके साथ बनेगी, जो भी लेटेस्ट पॉजिटिव आया हुआ था। सो नेगेटिव, हाँ, लेटेस्ट पॉजिटिव इसी स्टेप में आया था, किस रूट पे, 2.7187 पर, ये वाले स्टेप पे। सो देयरफॉर यहाँ पे रूट वही स्टेटमेंट आ जाएगा, दिस पे 2.7031 पे नेगेटिव, 2.7187 पे पॉजिटिव, हैंस रूट लाइज बिटवीन देम। सो अब हमारा रूट क्या हो जाएगा, x6, वो क्या हो जाएगा 2.7031 प्लस 2 पॉइंट ऊपर वाले में क्या है 7187 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 2.7109। हम 4 डेसिमल तक ही जाएंगे, ठीक है। अरे तीसरा स्टेप भी है जिसमें 7 आ गया, तो क्या अब भरोसा कर ले, देखते हैं। चलो ना, हमें तो वैसे भी 3 तक अप्रॉक्स करना है, सो कोई बात नहीं। हाँ, अब इसे फंक्शन में डाल के देखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन की वैल्यू
जो x6 है यानी कि 2.7109 है, अगर वो रखते हैं तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आने वाली है 0.0794, यानी कि कैसी आ गई, पॉजिटिव। तो आप लोग देख रहे हो जो हमारा ग्राफ हम कुछ इस तरीके से चल रहे थे, कभी हम इस तरफ से क्लोज आते हैं, कभी उस तरफ से, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से। तो ऐसा करते करते हम एक अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाएंगे हमारे रूट पर। देखो कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है। तो ठीक है, सो नाउ लेटेस्ट हमारा पॉजिटिव बन चुका है, ये पेयर बनाएगा लेटेस्ट नेगेटिव के साथ जो कि है 2.7031। सो देयरफॉर जो हमारा x7 है, यहाँ पे ध्यान रखना डबल डैश का मतलब आपको वो स्टेटमेंट लिखना है कि f ऑफ 2.7109 is positive and f of 2.7031 is negative, hence a root lies between them. So x7 कितना हो जाएगा, 2.7109 plus 2.7031 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो आपका कुछ आंसर आने वाला है 2.7070। क्या अब भरोसा कर ले, फिर से 7 आया? तो वही कहता हूँ मैं, छोड़ो अब इसको, पहले डेसिमल को तो नहीं करना। हाँ लेकिन एक बात देखा जाए तो अब भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ अब सही है ऑलमोस्ट। अब 7 तो इसका फिक्स हो चुका है, बार बार वही रिपीट कर रहा है। चलो तो हाँ अब इसे फंक्शन में रख के देखते हैं क्या होता है। सो f ऑफ x7 कितना हो जाएगा मेरे पास, मतलब ये वैल्यू रखेंगे हम फंक्शन में, f ऑफ 2.7070, यानी हमारी वैल्यू कुछ 7070 पे आने वाली है 0.0090। एक चीज़ आप देख रहे हो, जब हम फंक्शन में ये आने वाली वैल्यूज़ को डाल रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रही है, ये देखो, ये आप देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाइलाइटर चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, ज़रा कौन सा कलर ले ले, ज़रा पिंक कलर। चलो हाँ जब हमने पहला रूट फाइंड किया 2.7 उसे रखा तो देखो 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट आंसर आना चालू हो गया, यानी कि मतलब हम 0 के पास नहीं, पिंक तो दिख ही नहीं रहा है, कौन सा कलर, ग्रीन तो यूज, येलो रख लेते हैं। चलो तो हमने देखा कि ये जो है पास आ रहा है, फिर हमने जब अगला रखा कौन सी वैल्यू, तो हमने देखा 1 पॉइंट थोड़ा दूर चला गया, फिर हमने अगले रूट को रखा तो देखो फिर से 0 पॉइंट समथिंग आंसर आया, फिर 0.2 आया, फिर देखो 0.06, मतलब देख लो 0.0 से आना चालू हो चुके हैं कि हम धीरे धीरे हमारे रूट के क्लोज पहुंच रहे हैं, अब 0.0090। तो समझो कि किसी रूट को रखने पे 0.4 बार 0 और फिर कुछ आ जाए तो समझो कि वो जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर, मतलब वो जो x की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट आपको एक तरीके से रूट के जैसा बिहेव कर रही है। देख रहे हो आप कैसे हम क्लोज वैल्यूज पर आ रहे हैं फंक्शन के अंदर। हाँ चलो, तो एक ऐसी वैल्यू है आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव था, उसके साथ पैर नहीं बनाएगा, लेटेस्ट नेगेटिव के साथ पैर बनाएगा। सो वही आपका स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे। और अब x8 कितना आ जाएगा, तो इस पे वैल्यू थी 2.7070, ये पैर बनाएगी 2.7031 के साथ और ये डिवाइड हो जाएंगी 2 के साथ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ आ जाएगी 2.706 नहीं 2.7050 कुछ ऐसी, 2.7050 कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है, सब अप्रॉक्सीमेट है, मतलब चार डेसिमल तक। क्या यही वैल्यू आएगी, हाँ यही आ जाएगी, ठीक है। अब इसको रख के देखते हैं फंक्शन में, तो f ऑफ x8 यानी कि f ऑफ 2.7050 आपका कितना होने वाला है, अगर इसको देखे करके तो ये आ जाएगा कुछ नेगेटिव 0.027, यानी एक ऐसी वैल्यू आ गई नेगेटिव। सो वही आपकी बात हो जाएगी, लेटेस्ट नेगेटिव आपका ये है और लेटेस्ट पॉजिटिव कब आया था, जस्ट ऊपर वाले स्टेप में 7070 पे। सो देयरफॉर x9 क्या हो जाएगा आपके पास, 2.7050 प्लस 2.7070 और डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको करके देखते हैं तो 0 एज इट इज़, 2 और 1 कैरी, 7 और 7 14 और 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कुछ आ जाएगा 2.7060। देख रहे हो कुछ पैटर्न, चलो कोई नहीं, अब इसे फंक्शन में रख के देखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x9 कितना हो जाएगा आपके पास, f ऑफ 2.7060, यानी कि अगर आपने इसको फंक्शन में रखा यानी इसका क्यूब -4 टाइम्स ये वैल्यू, तो कुछ आपके पास आएगा नेगेटिव 0.009, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू है। सो आपका लेटेस्ट नेगेटिव ये बन चुका है, इसको पॉजिटिव के साथ बनाओ तो वो ये रहा 2.7070 पे। सो देयरफॉर f of x9 is negative and f of x7 was positive, so root lies between them. So अब जो आपका x10 है वो क्या हो जाएगा, x10 हो जाएगा आपके पास 2.7060 प्लस 2.7070 डिवाइडेड बाई
2। अगर आपने ये किया तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 0.6315 पॉइंट और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 2.70 और 5। ओके डन। अब इसको रख के देखते हैं कि फंक्शन में क्या बिहेव करता है। एक चीज़ आपने और देखी, हम बार बार अब जितने भी रूट आ रहे हैं वो 7070 है, 7070, यानी कि 7 तो अप्रॉक्सीमेट हो चुका था, अब हमने 2 डेसिमल अप्रॉक्सीमेट कर लिए। यस, ठीक है। सो मतलब वही अब 7070 आना है, 2 डेसिमल अप्रॉक्स हो चुके हैं धीरे धीरे। और देखो ना, मैंने आपको क्या कहा था, 3 अप्रॉक्सीमेट करना है तो x10 x11 तक जाना होता है, तो वहाँ तक भी हम अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं अब, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2.7065 कितना होगा, रख के देखते हैं। x10 पे वैल्यू है, तो अगर हमने इसको फंक्शन में रखा 2.7065 को, तो रख के देखते हैं। चलो कैलकुलेटर आप भी उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। हाँ, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.7065, एक मिनट डिलीट, हाँ 2.7065, ठीक है। इसका आपको करना है क्यूब, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स 2.7065, ठीक है। हाँ रुक जाओ 7065, फिर आपको उसके लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 9। यस 9 है ना लास्ट में, यस। तो आपका आंसर आता है कुछ नहीं रुक जाओ, -4 टाइम्स 2.7065 और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 9, तो आपका कुछ आंसर आ जाता है नेगेटिव्स में आपके आंसर आना चालू, -0 पॉइंट समथिंग आता है, यानी आपको क्या देखना है कि वो नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका पैर आप किसके साथ बनाओगे, लेटेस्ट पॉजिटिव। नेगेटिव ऊपर वाले में भी, उसके ऊपर भी नेगेटिव आया था, हाँ पॉजिटिव कब आया था, 7070 पे। सो अब यहाँ पे वही स्टेटमेंट आ जाएगा और आपके x11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.7065 प्लस 2.7070 होल डिवाइडेड बाई 2। सो लास्ट में 5 बचेगा, 3 1 4 और यहाँ पे 5 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे। सो आपका आंसर क्या आ जाने वाला है यहाँ से, 2.7, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, नहीं रुक जाओ 2.706, 15 बचा यानी 7 और 5। ओके डन। तो आपकी x11 की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि x11 भी 2.706 आया, x10 भी 2.706 आया था, x9 भी 2.706 आया था। हाँ तो देखो 3 लगातार 706 आ चुके हैं, यानी कि यस फाइनली हम 3 तक कंक्लूड कर चुके हैं। सो नाउ हमें यहाँ पे बस वो एरर दिखाना होता है। सो नाउ मॉड्यूलस ऑफ x10 माइनस x11 कितना आ जा रहा है हमारे पास, 0.30 तो आने ही वाले क्योंकि 3 डिजिट उन दोनों में सेम है। सो देयरफॉर द रूट, अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखेंगे, द रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इज x इक्वल्स टू 2.706 और यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्रॉक्स 3 डेसिमल, ठीक है। आपको ये मेंशन करना होगा कि ये जो रूट है वो कहाँ तक है, अप्रॉक्स 3 डेसिमल, और ये स्टेप दिखाना मत भूलना। हाँ यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो पुट कर देना आप अपने हिसाब से, और इसको अंडरलाइन करना 3 zeros को कि दिखा सको कि देखो अब आंसर सेम है। और इसके ऊपर एक और स्टेप कर लेना x9 माइनस x10 का, और उसमें भी दिखा देना कि 0.000 समथिंग आ रहा है, यानी कि उन दोनों में अब 3 डिजिट्स सेम हो चुकी है। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप x12 भी फाइंड कर लो अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो भी 2.706 ही कुछ आएगा। और फिर एक वो तीसरा स्टेप भी दिखा देना x12 माइनस x11 का, उसको भी दिखाना कि वो 0.000 आ रहा है। सो उसके बाद से आप नाउ वी कैन कंक्लूड, मतलब आप क्योंकि आपने 3 चीज़ों का एरर देख लिया, अब उससे ज़्यादा एरर नहीं देखना होता है कि आपने 3 बार एरर देख लिया, कि 3 बार आपने मतलब अलग अलग एरर निकाले 2 रूट्स के बीच में, और आपने देखा कि हाँ 3 डेसिमल तक तो अब कोई एरर नहीं है। आपने 3 बार चेकिंग की तो इतना भी ज़्यादा एरर नहीं होता है। 3 बार आपने चेक किया और आपको दिखा 3 डेसिमल में कोई एरर नहीं है, तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि इस गिवन फंक्शन या फिर इस गिवन इक्वेशन का रूट है
2.706 अप्रॉक्सीमेटेड टू 3 डेसिमल। तो देखा आपने कितना ज़्यादा बोरिंग काम है ये, लेकिन करना होता है, इंटरेस्टिंग भी है नंबर्स के साथ डील करना। मैंने तो खैर डबल डैश बना के अपने स्टेटमेंट्स को रोक दिया, लेकिन आपको बार बार वो लिखना होता है। और देख सकते हो आप ऐसे लिखोगे ना कि आप स्टेटमेंट लिखो अपने इस वर्क को सेंटेंस, जैसे मैं अपने स्टार्टिंग में लिख रहे थे हम, ऐसे लिखोगे। देख मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि ऐसे लिखो, लेकिन ऐसा लिखोगे तो बेनिफिट क्या है, आपको स्टेप लिखोगे तो आपको ऊपर क्लियर रहेगा कि कौन सी नेगेटिव लेटेस्ट आई हुई थी या फिर कौन सी लेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी। तो आपको ये जो पेयरिंग वाला स्टेप है स्टेटमेंट में, वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और ये जो सॉल्यूशन है नीट और क्लियर भी दिखता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप भी यही करो। हाँ, आप तो यही करोगे। चलो मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर पाओ अपने कोई गलती से, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। लेकिन आपने देखा है ऐसे सॉल्यूशंस को लिखते हैं बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से। आपने अभी जस्ट एक फंक्शन के रूट को अप्रॉक्सीमेट किया है 3 डेसिमल तक, इससे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि पेपर भी तो उन्हें 2 घंटे का देना है। एक दिन का पेपर हो तो भाई हमसे 4 डेसिमल 5 डेसिमल की डिमांड भी करे वो, क्योंकि टाइम लगता है। हाँ, और कैलकुलेटर में करने में बिल्कुल ध्यान रखना, हाँ कोई जल्दीबाजी मत करना, 2 बार आंसर चेक करना, क्योंकि एक ऊपर भी अगर एक छोटी सी डेसिमल की मिस्टेक हो गई, हाँ तो मजे मजे में आप आंसर लाते रहोगे, लेकिन वो करेक्ट आंसर से काफ़ी दूर भटक चुका होगा। ठीक है, तो अपने आंसर्स को मतलब कैलकुलेटर में जब करो तो ज़रा 2 बार चेक कर लो, टाइम बचेगा। ठीक है, तो यही था इसका। अब बिना होमवर्क के तो वीडियो ख़त्म करना इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं देता हूँ अब यहाँ पे, ज़रा जूम करके दे दूँ, नहीं तो आप कहोगे कि दिखा नहीं। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको आज होमवर्क में देने की सोच रहा हूँ वो है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सॉरी, ज़रा हैंड राइटिंग को ठीक कर ले। हाँ, सो आपको जो रूट अप्रॉक्सीमेट करना है वो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर और लास्ट में है -1। आपको इसके रूट को अप्रॉक्सीमेट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस। जो भी आपका आंसर आया ज़रूर बताना, और ताकि सब लोग चेक कर ले। ठीक है, हम चेक कर ले कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 3 डेसिमल तक इसको अप्रॉक्स करना है, सेम इसी मेथड का बाइसेक्शन के मेथड से फॉलो करना है। और आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी शॉर्टकट कर लो, आपको x11 मतलब एटलीस्ट आपको x12 तक तो जाना ही पड़ेगा इसके रूट को 3 तक अगर अप्रॉक्सीमेट करना है तो। क्या मैं आपको आंसर बता दूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सको? ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप लेकर आते हो तो आपका आंसर जो आना चाहिए 3 डिजिट का अप्रॉक्सीमेट, वो आना चाहिए 0.755। ठीक है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। मैं सॉल्व करके भी देख चुका हूँ, और जो हम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय सर SS शास्त्री, उसमें भी ये आंसर दिया हुआ है, करेक्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ आंसर दिया है, और मैंने सॉल्व करके देखा था, इसके साथ मैच होता है एंड दैट इज़ करेक्ट। ओके, सो ध्यान रखना और हो जाएगा, टेंशन नहीं। सब न्यूमेरिकल एनालिसिस ही है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, इजी है, सब सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। आपके लिए मैं स्टेटमेंट एक और बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लेना। और आप तो पहली वीडियो थियरी जो नहीं देख कर आया तो बहुत मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, थियरी देखो तब आप समझ पाओगे कि बाइसेक्शन मेथड आखिर रूट के क्लोज कैसे आते जाती है और एक कट करने का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो फिर टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। मैं हूँ ना। ओके, बाय।